प्यारे दोस्तों, लोगों में ये बात बहुत ही मशहूर है कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि 3 घरों में अल्लाह की रहमत बरसती है। इन 3 घरों में अल्लाह पाक खूब बरकत अता फरमाता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं एक मुस्लिम लड़की का वाकया। जब एक मुसलमान लड़की आधी रात को मस्जिद में पहुंची, तो मस्जिद में रहने वाले लड़के ने उसके साथ क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, लोगों में बात बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जिसकी भी रमजान में मौत हो जाती है, जिसका भी इंतकाल रमजान में हो जाता है, वो सीधा जन्नत में जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हदीस में ये साफ तौर पर नहीं आया है कि जो रमजान के महीने में इंतकाल कर जाए वो सीधा जन्नत में जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 3 लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको रमजान के आखिरी वक्त में मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत अल्फा के दिन यानी 9 दिल जाकर खत्म होते वक्त आई तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देते वक्त आई तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। इसके अलावा हजरत बीबी आयशा सिद्दीका से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका रोजे की हालत में इंतकाल हुआ तो अल्लाह पाक कयामत तक उसको रोजे का सवाब अता फरमाता है। और दोस्तों, रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपने ईमान बचाकर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, तो उसे कब्र में सवाल और जवाब नहीं होंगे, कब्र में उसके ऊपर आजाब नहीं होगा, और अल्लाह पाक के मैदान के हशर में उसके साथ आसानी फरमाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान पाया और उसकी बख्शिश ना हुई। अब उसकी मगफिरत रमजान में भी नहीं हुई तो कब होगी? तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 3 घरों में अल्लाह पाक की रहमत बरसती है। इन 3 घरों में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाता है। हदीस नंबर 1। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मैं क्या करूं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दो। वो सहाबी ने ऐसा ही किया। फिर कुछ दिन बाद वो सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बहुत बरकत है, लेकिन पर्दे से इसका क्या वास्ता? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर के दरवाजे से बेनमाजी गुजरते थे और इनकी नहुसत घर पर पड़ती थी और घर से बढ़कर निकल जाती थी। तो दोस्तों, जरा सोचो, जिस घर में ही बेनमाजी हो तो उस घर में भला कैसे बरकत होगी। हदीस नंबर 2। एक मर्तबा एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे खाने में बरकत नहीं होती, यानी हम खाते तो हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद आप अलग अलग बैठकर खाना खाते हो। तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, यानी हम घर के लोग साथ में बैठकर खाना नहीं खाते। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने खाने को साथ मिलाकर और अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, तुम्हारे खाने में बरकत होगी। तो दोस्तों, सब लोगों को खाना साथ में मिलाकर खाना चाहिए, तभी आपके घर में बरकत होती है। हदीस नंबर 3।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में मेहमानों का आना जाना हो तो ऐसे घर में भी अल्लाह की बहुत बरकत अदा करता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहमान अपना नसीब साथ लेकर आता है और जाते वक्त उस घर के आफतों और मुसीबतों, बलाओं और परेशानियों को अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, हमारे प्यारे आका ने फरमाया कि जिस घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, अल्लाह से घर से मोहब्बत करता है और ऐसे घर में अल्लाह की रहमत और बरकत हो खूब नाजिल होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जब आधी रात को एक खूबसूरत लड़की मस्जिद में गई तो उसके साथ क्या हुआ। एक मर्तबा एक नवाब की खूबसूरत लड़की दंगे फसाद के दौरान मस्जिद के पनाह लेने के लिए दाखिल हुई। देखा कि एक नौजवान लड़का तिलावत कर रहा है। लड़की बगैर कोई आवाज किए थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही, फिर उस नौजवान के करीब चली जाती है। इस्लामी रंग में रंगे नौजवान ने जब अपने सामने लड़की को बेपर्दा हालत में देखा तो उसे मस्जिद से निकलने को कहा, लेकिन लड़की ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। नौजवान लड़के को गुस्सा आया, लेकिन उस लड़की ने बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया और अल्लाह का वास्ता देकर कहने लगी कि मुझे बाहर मत निकालो, मेरी इज्जत को खतरा है, इसलिए मुझे आज रात यही मस्जिद में गुजारनी दी जाए। नौजवान लड़के ने कहा कि एक शर्त पर तुम मस्जिद में रुक सकती हो, एक कोने में पूरी रात तक खामोश बैठी रहोगी और किसी भी हाल से मुझसे बात नहीं करोगी। लड़की चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। उधर नौजवान इबादत गुजार लड़का हर थोड़ी देर बाद अपनी उंगली जलते हुए चिराग पर रखता और फिर सिसकियां लेकर हटा लेता। लड़की रात भर ये तमाशा देखती रही मगर कुछ बोल ना सकी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। लड़का फजर की अजान देने के लिए उठा तो लड़की से बोला कि अब वो चली जाए, नमाज ही आने वाले होंगे, इसी को कोई गलतफहमी ना हो जाए। लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर मुझे एक बात बताइए कि रात भर हर थोड़ी देर बाद आप अपनी उंगली जलते हुए चिराग पर क्यों रखते थे। नौजवान लड़के ने जवाब दिया, उसने कहा कि जब कभी मुझ पर शैतान का गलबा होता तो मेरा जहन पलट जाता था। शैतान कहता था कि अकेली लड़की है, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मगर जब मैं अपने अंजाम को याद करता था तो मैं अपनी एक उंगली को चिराग पर रखकर चेक करता था कि क्या मैं दोज़ख की आग को सह पाऊंगा या नहीं। मगर मुझे बहुत जल्दी एहसास हो गया ये चिराग की आग पर एक छोटी सी उंगली में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कल कयामत के रोज मेरा जिस्म जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। उस नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर घरानों से आते हैं रिश्ते, मगर वो हर रिश्ता ठुकराती थी। लड़की के लिए वालिदैन बहुत परेशान थे कि आखिर ये माजरा क्या है। जब माँ बाप ने उससे पूछा तो लड़की ने जबान खुली और बोली, मेरी शादी उस मस्जिद में रहने वाले नौजवान लड़के से कर दी जाए। अगर उसकी शादी उस नौजवान लड़के से ना हो तो वो कभी भी किसी और से शादी नहीं करेगी। तो दोस्तों, एक रात नफ्स को काबू रखकर वो गरीब नौजवान महल में चला गया। तो जरा सोचो, अगर हम सारी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते तो कल कयामत के रोज अल्लाह हमें क्या क्या करेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।